हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन बनोट। सो गाइस, हमने रेशो स्टार्ट करा था। तो कल वाली क्लास में जो रेशो पार्ट 1 है उसमें हमने सारा बेसिक्स कवर करा था और कुछ क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस करे थे। क्लियर? सो आज रेशो का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से जो आज मेरा पार्ट 2 देख रहे हैं रेशो का, ठीक है, तो आप सभी एक बार रेशो का पार्ट 1 भी लगा लेना, क्योंकि सारे बेसिक्स मैंने वहां पे ऑलमोस्ट आपको कवर करवा दिए। क्लियर? सो गाइस, स्टार्ट करते हैं रेशो का पार्ट 2। तो इसमें स्टूडेंट जो आज हमने स्टार्ट करनी जो क्लास, वो हम स्टार्ट करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। देखिए, हम एक कंसेप्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में मैं क्या आपको बताऊंगा। देखिए कि इफ a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। क्लियर? अगर आपको गिवन है कि a रेशो b प्रोपोर्शनल टू c रेशो d, जिसको हम लिखते हैं कि a डिवाइड बाई b इक्वल टू c डिवाइड बाई d, आपको गिवन है। सो इसमें क्या है कि आपको पता है कि ये अपनी राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम अगर दोनों साइड पे +1 ऐड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए, अगर मैं प्लस ऐड करता हूं 1 ऐड, a बाई बी प्लस 1 इक्वल्स टू, क्लियर, एलसीएम a प्लस बी डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू, तो स्टूडेंट ये आ गया रिजल्ट 1। ठीक है, अभी आपको वैल्यू फिलिंग करके भी बताऊंगा तो ये प्रूव भी हो जाएगा। क्लियर? अब अगर मैं यहां पे माइनस करता हूं 1, क्लियर, तो देखिए a माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी। ये स्टूडेंट आपके पास सेकंड रिजल्ट आ गया। क्लियर? इफ अगर आपको a अपॉन बी इक्वल्स टू सी बाई डी दे रखा, अगर आप +1 बोथ साइड करते हो तो आपके पास ये जो रिजल्ट आएगा, इनकी भी रेशियो क्या होगी, सेम होगी। अगर आप माइनस करते हो तो तब भी आपका रिजल्ट जो रेशियो आएगी बिल्कुल सेम होगी। अभी हम प्रूव भी कर देंगे। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं 1 डिवाइड बाई 2 करता हूं तो मैं यहां पे, होप आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा a प्लस बी अपॉन बी। देखो, लेफ्ट हैंड साइड से मैं लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करूंगा, राइट हैंड साइड से मैं राइट हैंड साइड को डिवाइड करूंगा। सो a माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन डी अपॉन c माइनस डी अपॉन डी। अब देखिए, कटिंग कर देते हैं तो मेरे पास रिजल्ट क्या बना, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। स्टूडेंट, इन तीनों रिजल्ट्स को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल से इनके बारे में आपको क्लियर भी कर देता हूं, प्रूव भी कर दूंगा। तो आप प्लीज इन्हें तीनों को नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो मैं इसे अरेज करता हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये तीनों रिजल्ट, इफ अगर a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी दे रखा हो तो आपका फर्स्ट रिजल्ट, सेकंड, देन थर्ड। ओके स्टूडेंट, अब एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं आपको जो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाला कंसेप्ट था। मेरे पास जैसे हम लगा लेते हैं 1 बाई 2 इक्वल्स टू 3 बाई 6, ये लगा लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए, अगर इसमें मैं +1 करता हूं बोथ साइड, तो जो भी इनकी जो रेशियो आएगी वो बिल्कुल सेम होगी। देखो ये स्टूडेंट क्या बनेगा, 1 प्लस 2/2, ये बनेगा 3 प्लस 6/6, तो ये मेरे पास आ गया 3/2, और ये स्टूडेंट क्या आ गया 9/6। अब देखिए, इसकी कटिंग करोगे तो ये क्या बनेगा, तो ये 3/2। तो फर्स्ट वाला रिजल्ट प्रूव हो गया। ठीक है, अगर आप बोथ साइड +1 करते हो तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी इनकी होती है रेशियो दोनों की वो बिल्कुल सेम आएगी। ठीक है, इसके जैसी नहीं होगी, बट इनकी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह अगर मैं 1 प्लस 2 माइनस 1 करता हूं तो देखिए 1 बाई 2 माइनस 1 इक्वल्स टू, ठीक है, नेगेटिव में आ जाएगा तो वो थोड़ा देख लीजिएगा। तो बच्चे ये क्या बनेगा, इसको अगर मैं कट कर दूं तो ये भी स्टूडेंट क्या बना मेरे पास, 1 बाई 2 1 बाई 2, ये भी रिजल्ट प्रूव हो गया। और थर्ड क्या था, थर्ड देखना बच्चे, वो रिजल्ट था a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू
सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, वो भी करके देख लेते हैं। 1 प्लस 2 1 माइनस 2, 3 प्लस 6 3 माइनस 6, तो ऊपर बच्चे बन गया 3, नीचे -1, ऊपर आ गया 9, नीचे -3, कट कर दो, ये 1 पे गया स्टूडेंट, ये 3 पे गया, तो मेरे पास क्या आ गया, बोथ साइड रेशो बिल्कुल सेम आ गया स्टूडेंट, जो हमने अभी कंपोनेंट और डिविडेंड वाला कंसेप्ट किया था, तो उसका मैंने रिजल्ट भी आपको प्रूव कर दिया। क्लियर? तो अब नेक्स्ट इसी के बेसिस पे जो क्वेश्चन बनते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन पे आता हूं, जो आपको एग्जाम में इसके रिलेटेड, इस कंसेप्ट के रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हम उन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आपको दे रखा है इफ x इक्वल्स टू 4ab अपॉन 4ab अपॉन a प्लस बी, और आपसे क्या पूछ रहा, फाइंड x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b। तो इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी? गिवन स्टूडेंट आपको क्या है कि आपको गिवन है x इक्वल्स टू 4ab, और आपसे पूछा क्या है x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b। अब देखिए वो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है? तो देखिए इसके पीछे कंसेप्ट कंपोनेंट और डिविडेंडो वाला यूज ही हुआ है, ठीक है? बट हम इस पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए देखो मेरे पास x भी है और मेरे पास a भी है, b भी है, ठीक है? और यहां पे कुछ कैसा दे रखा हुआ है कि a प्लस b, जैसे आप वहां पे करा था हमने कंपोनेंट और डिविडेंडो वाले में, थर्ड जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था वो क्या था, a प्लस b अपॉन a माइनस b। ये भी कुछ ऐसे देखिए a प्लस b अपॉन a माइनस b। तो हमें आइडिया मिल गया कि मैं इसकी हेल्प से कुछ इसको जनरेट करूंगा, ठीक है? अब कैसे, वो देखिए x इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू a इंटू b अपॉन a प्लस b। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसको कैसे करेंगे, x के नीचे हम क्या ले आते हैं, 2a, तो यहां पे मेरे पास क्या बचा, 2b अपॉन a प्लस b, और इस साइड पे मैं क्या करूंगा, x अपॉन क्या कर देते हैं, 2b नीचे ले आते हैं, और वहां पे क्या रहेगा मेरे पास, 2a अपॉन a प्लस b। अब देखिए इन दोनों को मैं सोल्व करूंगा। अब मेरे पास कुछ हमें गिवन मिल गया कि x अपॉन 2a इक्वल्स टू 2b अपॉन a प्लस b। अब मैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो यहां पे यूज करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमें पता है कि x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a, जो रिजल्ट अभी हमने करा था, ठीक है, इक्वल्स टू सॉरी यहां पे तो प्लस आएगा, यहां पे ये बने। क्लियर? इसको सोल्व कर लो। ये तो देखो भाई सेम वही आ गया, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a। अब इसकी वैल्यू यही हम फिल करेंगे वहां पे, फिर इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या बनेगा, 2b प्लस b स्टूडेंट क्या बन गया, 3b प्लस a डिवाइड बाय 2b माइनस b क्या बना, b माइनस a। अब मुझे पता चल गया कि x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3b प्लस a अपॉन b माइनस a। इसी तरह हम इसको सोल्व करते हैं, a प्लस b a माइनस b, और उसको भी ऐसे सोल्व करेंगे, डिवाइड बाय 2a माइनस a माइनस b। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे इसकी वैल्यू पता लगी और मुझे इसकी वैल्यू पता लगी। अब मैं ये दोनों वैल्यू इसी में फिल करूंगा, ठीक है? तो उससे पहले मुझे अरेंज करना पड़ेगा, मेरे पास स्पेस कम है। तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करिए, ठीक है? मैं पीछे हट जाता हूं, तो आप इतना नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। ओके, होप आपने स्टूडेंट इसको पॉज करके नोट कर लिया होगा। सो मैं नेक्स्ट अब ये दोनों वैल्यू मैं इसमें फिल करूंगा। अब इसमें मैं वैल्यू फिल करूंगा ये वाली 3b प्लस a अपॉन b माइनस a प्लस, अब इसमें वैल्यू ये फिल करूंगा
इसे मैं अरेज कर देता हूं। अब स्टूडेंट देखिए, मैं एलसीएम तभी ले पाऊंगा, मैं इन दोनों का बेस सेम कर देता हूं। ये a माइनस बी को मैंने b माइनस ए की माइनस में कॉमन निकालूंगा तो ये प्लस बेटे किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं, माइनस मैंने कॉमन निकाला, अब एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या बच्चों बन गया 3b प्लस ए माइनस ब्रैकेट ओपन होके माइनस बन गया। ठीक है, अब देखो 3b में से b माइनस करते हैं तो क्या बचा 2b। ये स्टूडेंट क्या आया 2a अपॉन b माइनस ए। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें से मैं 2 को अगर कॉमन निकालूं तो मेरे पास क्या रिमेनिंग आ, तो b माइनस ए मैंने कट कर दिया तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का मेरे पास आंसर आ गया 2। तो आप याद भी रख लीजिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है, x इक्वल्स टू 4ab अपॉन a प्लस बी और आपको कुछ ऐसा ही दे रखा होगा कंपोनेंट और डिविडेंडो वाला कंसेप्ट, ठीक है, तो इसका आंसर ऑलवेज क्या होगा 2 होगा। बट एग्जामिनर को पता है कि आप लोग इसको याद कर लोगे, वो आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन देगा बट वो क्या करेगा, थोड़ी सी वैल्यू को चेंज कर देगा कि आप पकड़ ना पाओ कि भाई ये वही क्वेश्चन है कि जिसमें आंसर हमें सर ने बताया था कि आंसर इसका ऑलवेज क्या होगा 2 होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा और आप कोशिश करना कि जब मैं क्वेश्चन को नोट करूंगा वीडियो को पॉज करना, खुद ट्राई करने की कोशिश करना और देखना आपसे बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। ओके स्टूडेंट, सो मैं इसको रेज करता हूं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x की वैल्यू दे रखी है 4√30 और स्टूडेंट नीचे दे रखा है √6 प्लस √5। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैंने कैसे इसको स्प्लिट करके मैंने अपनी वैल्यू बतानी है। क्लियर? तो इसमें आपको क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया x प्लस √20 अपॉन x माइनस √20, नेक्स्ट प्लस x प्लस 2√6 डिवाइड बाय x माइनस 2√6, इसकी वैल्यू क्या होगी। हिंट मैंने आपको दे दिया स्टूडेंट कि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हम करके आए हैं, ठीक है, बट उसने कुछ चेंज कर दिया कि आपको सिंपल आप देख ना पाओ कि जैसे उसमें तो बिल्कुल सिंपल था 4ab अपॉन a प्लस बी था, तो आपको वैसे ही सेम टाइप है बट उसने इंस्टेड ऑफ ab उसने वैल्यू पुट कर दी है। तो अब आप इसको वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो और खुद ट्राई करो और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन चेक करना स्टूडेंट। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लो। देखिए स्टूडेंट, होप आपने ट्राई करा होगा। अब देखिए स्प्लिट करना, सबसे पहले तो देखिए भाई यहां पे 2√6 है और यहां पे √20 है। इस √20 को हम अगर लिखे, मैं यहां पे बताता हूं, √20 इक्वल टू क्या होगा, 20 भाई क्या आता है 4 into 5 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बेटे क्या बचेगा √5। तो मैं इंस्टेड ऑफ 20 अब यहां पे क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे ये लिख सकता हूं भाई कि ये क्या होगा, √20 की जगह मैं क्या लिखूंगा 2√5। क्लियर स्टूडेंट? अब कुछ आपको आइडिया मिल गया होगा कि देखो वही बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, c प्लस डी, c माइनस डी। ठीक है, अब देखिए अब इसको भी स्प्लिट कैसे करना है। तो √30 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 6 into 5। अब देखिए इनमें से कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं कि जिसका मैं स्क्वायर रूट कर पाऊंगा, तो अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि √30 भाई क्या है √6 into √5। ठीक है, तो अब मैं इंस्टेड ऑफ 30 में क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा 2 into 2 into √6 into √5। अब देखिए आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर होगी कि ये वही बन गया कि ये देखो, ये इसको हम a पुट कर लेते हैं कि अगर ये a है, ये स्टूडेंट अगर b है,
ये a है और ये b है, और आपसे यही पूछा कि x प्लस a, x माइनस a, x प्लस b और x माइनस b। पिछला क्वेश्चन देखिए जो आपने नोट डाउन करा होगा, उसमें देखिए सेम यही था ना, 4 इंटू a इंटू बी अपॉन a प्लस बी, x प्लस a, x माइनस a, x प्लस b, x माइनस b। तो अब ऐसे केस में मैंने आपको क्या बोला था कि आंसर ऑलवेज क्या होगा, 2 होगा। तो आप इसको पूरा सोल्व कर लेना अगर आपने करना होगा, बट इसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, 2 होगा। तो मैं लिखूंगा भी इसको पूरा सोल्व करके आंसर क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो प्लीज सेम सारे स्टेप है, ठीक है। मैं अगर नहीं होगा क्वेश्चन आपसे सोल्व तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी आपको करवाया, क्योंकि सेम आपने वैल्यू पुटिंग वैसे करनी है जो आपको वैल्यू दे रखी है, और आपका आंसर ऑलवेज क्या होगा, 2 होगा। तो इसे नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टूडेंट वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको अरेज करके अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो मेरी बेटे कोशिश ये है कि जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाएं उतने कम है। ये सारे वही क्वेश्चन है कि जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए जनरली, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट कंपोनेंट डिविडेंडो में और कौन कौन सी टाइप बन सकती है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए इफ a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर अपॉन आपको दे रखा 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 133 अपॉन 117। आपको गिवन क्या है, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, ए क्यूब है। ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब इक्वल्स टू 133 अपॉन 117। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा उसने पूछा है कि फाइंड उसने क्या पूछा, 2a प्लस 3b अपॉन 3a माइनस 4b। उसने मेरे से इसकी वैल्यू पूछी। तो सिंपल भाई मैं तभी निकाल पाऊंगा, ठीक है, तो जब भाई मुझे ए बी की वैल्यू पता होगी। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना, हम वैल्यू कैसे फाइंड करें ए बी की। और देखिए अब देखिए स्टूडेंट कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे। सिंपल जो मैंने आपको फंडा बता रखा है, ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाय a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब इक्वल्स टू 133 प्लस 117, 133 माइनस 117। मैंने कॉम्पोनेंट डिविडेंडो स्टूडेंट लगा दिया। a प्लस b, ये पूरा का पूरा a था, ये पूरा का पूरा b था, x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, तो वैसे मैंने करा, ठीक है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि ये आपको कुछ पता लग रहा है कि कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, कौन सा फॉर्मूला ये। देखिए स्टूडेंट ये मेरे पास फॉर्मूला होता है a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, जिसको ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो क्या बनता है 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब नीचे देखिए ये कौन सा फॉर्मूला है, ये भाई फॉर्मूला है पूरा का पूरा a माइनस b के होल क्यूब का स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि हाँ भी मैं इसको कैसे सोल्व करूं, क्लियर। सो देखिए 133 प्लस 117 स्टूडेंट क्या बन गया भाई, ये 250। सो 133 माइनस 117, तो मेरे पास क्या आएगा, ये 16। क्लियर। इसकी कटिंग कर लेते हैं, ये भाई 8 बन गया, और ये क्या आ गया भाई मेरे पास 125। देखिए स्टूडेंट ये a प्लस बी का भी होल क्यूब है, a माइनस बी का भी होल क्यूब है। अगर मैं इसको कॉमन करता हूं तो देखिएगा, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा, का पावर होल क्यूब इक्वल्स टू 125 अपॉन 8। अब देखिए ये क्यूब है, तो अगर दूसरी साइड जाएगा तो भाई क्यूब से क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, तो मेरे पास वैल्यू आ गई a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 125 अपॉन a का क्या भाई क्यूब रूट, ठीक है। अब देखिए 125
अपॉन 8 का क्यूब रूट अगर हम देखें तो क्या बनेगा भाई, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 5/2, क्योंकि 125 का क्यूब रूट क्या होता है भाई 5 और 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है। अब स्टूडेंट देखिए ये कुछ वैसा ही नहीं बन रहा कि भाई a प्लस बी अपॉन a माइनस बी कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं अगर अगेन कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 2a अपॉन 2b और ये बन जाएगा 5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 2। तो मेरे पास फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, ए बी की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट क्या आ गई 7/3। मेरे पास ए की वैल्यू 7 है, अब बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3। तो सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन दिस इक्वेशन एंड वी फाइंड द आंसर। क्लियर। तो इसमें ए की वैल्यू 7 फिल करिए और बी की वैल्यू 3 फिल करिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम यहां पे आपको बता देता हूं, तो वहां पे वैल्यू फिल करके 2a प्लस 3b अपॉन 3a माइनस 4b, तो मेरे पास 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 7 सॉरी माइनस 4 इंटू 3। इसको सोल्व कर लीजिए, 14 प्लस 9 21 माइनस 12, तो ये स्टूडेंट क्या बन गया भाई 23। नीचे स्टूडेंट क्या आ गया मेरे पास 9। तो इसका आंसर स्टूडेंट क्या होगा मेरे पास 23/9 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो वाला, चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वो पेपर में आपसे पूछे हम इजीली उसका आंसर बता पाएंगे, ठीक है। ये तभी स्टूडेंट पॉसिबल है जब आपके क्वेश्चन पे काफी अच्छी कमांड होगी, प्रैक्टिस होगी आपकी। क्लियर। सो इसको नोट करिए। सो हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो ओके स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो रहा है वो भी आपको बताता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट देखिएगा नया कंसेप्ट है, ध्यान देना इस पे। हमें दे रखा था a अपॉन बी, हमें दे रखा है कि लेट्स सपोज 2/3, c अपॉन d दे रखा है मुझे 4/6 और e अपॉन f दे रखा था मुझे 12/18। अब देखिए इनमें सिमिलैरिटी क्या है खुद सोचा करो, तो क्या मेरे सामने तो नहीं जो मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूंगा, तो खुद अपने वीडियो को पॉज करके सोचो कि इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है। सो इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है कि तीनों की रेशियो भाई क्या है, बिल्कुल सेम है। देखिए 2/3, इसको कटिंग करोगे ये भी 2/3 बनेगा, इसको कटिंग करोगे 2/3 ये भी बनेगा। कहने का मतलब कि इन दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 2/3 है। क्लियर। तो अब देखिए जब भी आपको कुछ ऐसा देखे भी आपको 3-4 रेशियो दे रखे हैं, उन सभी की रेशियो क्या है भाई, चाहे डिजिट्स नंबर्स अलग अलग हैं बट उनकी फाइनली जो रेशियो वो सभी की क्या है सेम है। तो उस केस में आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो कि आप अगर इन तीनों के न्यूमिनेटर को ऐड करोगे a प्लस सी प्लस ई अपॉन b प्लस डी प्लस एफ, चाहे आप बी डी को सिर्फ कर लो, चाहे आप ए सी को करो, चाहे आप बी एफ चाहे ए ई को कर लो, आपके विषय, ठीक है। मैंने तीनों कर दिए। अब देखो तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं 2 + 4 + 12 अपॉन 3 + 6 + 18, अब जो इनका भी रिजल्ट जो आएगा ना वो भी क्या होगा, वो भी बिल्कुल सेम होगा जो ये वाला रिजल्ट था, ठीक है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म थी। तो देखिए 12 + 6 ऊपर आ गया भी 18, नीचे देखिए भी 18 + 9 27। तो देखिए इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी 2/3। 9 के टेबल पे 18 कब जाएगा 2 पे, 27 कब जाएगा 3 पे। तो मेरे कहने का क्या इसमें कंसेप्ट क्या था कि जब भी आपको ऐसे रेशियो दे रखी हो और उनकी सभी के सिंपलेस्ट फॉर्म सेम हो, कहने का मतलब कि रेशियो सभी के क्या हो सेम हो, तो आप चाहे उन तीनों को ऐड कर दो, उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तब भी आपका आंसर क्या होगा सेम होगा। अब दूसरा, ये तो हो गया अभी पहला। दूसरा, अब चाहे आप इसको कुछ ऐसे कर लो, चाहे जैसे मैं करूंगा कि मैंने क्या करा a + e - c करा और मैं करूंगा b + f
माइनस डी। एक चीज का ध्यान रखना, अगर मैंने ऊपर न्यूमिनेटर में से सी को माइनस करा है तो मुझे डिनोमिनेटर में किसको माइनस करना पड़ेगा, डी को ही माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए अब भी आंसर बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने सेम ऑपरेशन यूज करे हैं। ठीक है, अब a प्लस ई, ए प्लस मीन्स की 2 प्लस 12 माइनस क्या करना बच्चों 4 डिवाइड बाय, अब b प्लस एफ मीन्स 3 प्लस 18 माइनस स्टूडेंट क्या करना है मैंने 6, तो मेरे पास यहां पे क्या रिजल्ट बनेगा 12 प्लस 2 14, 14 में से 4 गया बच्चों क्या भाई 10 आ गया। सो 18 प्लस 3 21, 21 में से 6 के मेरे पास क्या बचा रिमेनिंग 15। तो इसकी भी रेशियो देख लो बच्चों क्या है, इसकी भी रेशियो क्या है 2:3 ही है। तो आपने इससे दो कंसेप्ट सीखे आपने, एक आपने कि चाहे तीनों को ऐड कर दो तब भी जो आंसर आएगा बिल्कुल सेम आएगा, चाहे आप कोई भी इनमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो तब भी आंसर बिल्कुल क्या होगा सेम होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं कि आपके कंसेप्ट को काफी एनहांस करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट इसको वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम इन्हीं के बेस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। क्लियर? अब देखिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। हमें गिवन है इफ c अपॉन a माइनस 2b इक्वल टू 2c प्लस a अपॉन 2b इक्वल टू 2a अपॉन c, और उसने मेरे से पूछा क्या है, उसने बोला फाइंड a प्लस b प्लस c अपॉन c की वैल्यू स्टूडेंट क्या होगी। क्लियर? तो आप वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले आप खुद ट्राई करो और उसके बाद सॉल्यूशन देखना स्टूडेंट। इनके मैं आपको ऑप्शन भी बता देता हूं, इनके आंसर क्या होंगे सो आपको इजी हो जाए। ए है ओके स्टूडेंट। अब देखिए मैं इसको ट्राई करता हूं। आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद आप सॉल्यूशन चेक करना। क्लियर? सो अभी स्टूडेंट हमने कंसेप्ट सीखा था कि जब भी हमें कुछ ऐसे दिया हो कि a अपॉन बी इक्वल्स टू b अपॉन c अपॉन d इक्वल्स टू e अपॉन f इक्वल्स हमें दे रखा हो, इट मीन्स कि भाई इनके अगर मैं नोमिनेटर को ऐड कर देता हूं, जो उसका सम होगा डिवाइड बाय जो इनके डिनोमिनेटर है उनका सम, जो उनकी रेशियो आएगी वो भी क्या होगी इनके इक्वल ही होगी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसमें c प्लस 2c प्लस a प्लस 2a डिवाइड बाय a माइनस 2b प्लस 2b प्लस c। इसको सोल्व करो, देखो c प्लस 2c कितना बन गया 3c, तो ये कितना बन गया 3a, तो 3c 3a डिवाइड बाय, देखिए स्टूडेंट ये क्या बन गया और 2b से ये कट हो गया मेरे पास, तो मेरे पास क्या बचा a प्लस c बचा। तो इसमें से अगर मैं ac को कॉमन निकाल तो देखिए स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा मेरे पास कटिंग, तो मेरे पास फाइनली क्या बना, मुझे ये पता लगा कि भाई इन सभी की वैल्यू ये किसके इक्वल था, ये इक्वल टू 3 के इक्वल था। ठीक है, तो अब देखिए इसकी हेल्प से मैं अब कैसे नेक्स्ट इसको वैल्यू को सोल्व करूंगा, एबीसी की वैल्यू को फाइंड करूंगा। देखिए अब मुझे पता लग गया कि ये भाई वैल्यू किसके इक्वल है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ, ये इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास भाई 3, मैंने प्रूव कर लिया। अब देखो आप किसी को भी इक्वल टू 3 करके, क्योंकि सभी के सभी इक्वल टू क्या है 3 है, तो मैं वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप इसी को सोल्व कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, सो मैं सबसे पहले इसी को ले लेता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मुझे पता चल गया 2a अपॉन c इक्वल टू अगर 3 है तो a बाई c की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट क्या आ गई 2। सो a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 2।
जब मुझे ए सी की वैल्यू पता लगी, मुझे क्या चाहिए, मुझे ए बी सी की वैल्यू भी चाहिए थी, ठीक है। तो अब देखिए मुझे बी की वैल्यू निकालनी है। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड मैं इसको पिक करता हूं। सो 2c प्लस ए अपॉन 2b इक्वल टू स्टूडेंट 3। अब इसमें मैं a और c की वैल्यू फिल करूंगा 3 2, तो मुझे इजीली फाइंड हो जाएगा कि b की वैल्यू क्या है। तो बच्चों b की वैल्यू मेरे पास 2 इंटू c था मेरे पास, अभी स्टूडेंट आया 2, प्लस a की वैल्यू थी मेरे पास 3, डिवाइड बाय, मैं इसको ऐसे करता हूं कि 3 इंटू 2 नीचे करके यहां पे b को ले जाता हूं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट क्या बन गया, 2 2 का 4, 4 प्लस 3 7, 7 डिवाइड बाय क्या आ गया बच्चों 6। मेरे पास b की वैल्यू बच्चों क्या बन गई 7/6। इतना आपको समझ लग गया होगा, क्लियर। अब देखिए मेरे पास a की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, b की वैल्यू क्या है 7/6। अब देखिए मुझे ए बी सी डिवाइड बाय सी का आंसर बताना है, ठीक है। तो मैं अब कैसे करूंगा, सबसे पहले तो मैं ए बी सी की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है। ए मेरे पास 3 है, बी मेरे पास 7/6 है, बिकॉज ये फ्रैक्शन में आया तो मुझे इसको इंटीजर में सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा। तो मेरे पास सी की वैल्यू क्या है 2। अब देखिए इसको मैं कैसे करूंगा सोल्व, तो ये बन गया मेरे पास 18 7 और ये 12। सबसे इजीएस्ट वे होता है कि इस डिनोमिनेटर को दोनों रिमेनिंग वैल्यू से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो आपकी सिंपल क्या बन जाएगा, ए आपके पास 18 आ गया, बी 7 और सी भाई क्या आ गया आपके पास 12। अब ये तीनों वैल्यू आप किस में फिल कर दो, आप इसमें स्टूडेंट इस वाले में फिल कर दो, क्लियर। तो मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए तो मैं रेज करूंगा, मैं कोशिश करता हूं यहां लिखने की। तो एबीसी की वैल्यू 18 प्लस 7 प्लस 12 डिवाइड बाय सी की वैल्यू क्या है 12। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 18 प्लस 12 30, 37 और स्टूडेंट डिनोमिनेटर क्या है 12। तो मेरा कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन तो नहीं बनेगा, तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो जनरली बच्चे स्किप कर देते हैं, बट अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो आप इसको इजी वे में सोल्व कर सकते हो। तो प्लीज इसे नोट करिएगा। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सो गाइस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं जो काफी इजी है, बट जनरली बच्चे उसको स्किप कर देते हैं एग्जाम में, तो हम उसको भी करते हैं, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट हमें ये दे रखा है a अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस सी इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू के। और उसने पूछा क्या भाई, उसने पूछा कि भाई k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब देखो k की वैल्यू क्या होगी, सिंपल अभी हम कंसेप्ट करके आए हैं, ठीक है। हमें पता है कि जब ऐसा दिया हो तो हम इनके नोमिनेटर को ऐड कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे और उनकी जो भी रेशियो बनेगी वो इक्वल टू क्या होगी, इन्हीं के रेशियो के इक्वल होगी, ठीक है। तो अब इसमें देखो सिंपल a प्लस बी प्लस सी करते हैं, ठीक है। और नीचे भी आप देखोगे तो b भी 2 टाइम्स है, c भी 2 टाइम्स है, a भी 2 टाइम्स है। सो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये भी क्या है, इक्वल टू k कर देते हैं हम, क्योंकि मैंने इन तीनों को करा, मैंने इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब देखो ये भाई कट हो गया, तो सिंपली मेरे पास स्टूडेंट क्या आंसर आ गया, k की वैल्यू क्या होगी 1/2। तो देखो कितना इजी हो जाता है जब हमें कंसेप्ट पता हो, क्लियर। तो इसे भी वीडियो पॉज करके नोट करिए। हम एक लास्ट क्वेश्चन जो आज की क्लास का उसको भी सोल्व करते हैं। स्टूडेंट वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। सो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार मेंस लेवल एग्जामिनेशन में जनरली पूछा जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन लिखिए, गिवन क्या है, ध्यान से इसको सोल्व करना। a माइनस 2b प्लस 8c रेशो b माइनस 3c प्लस 4d रेशो 4a प्लस 5c माइनस 7d
इक्वलेंट टू स्टूडेंट क्या दे रखा है 3:4:7। तो हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, हमने फाइंड करना है कि 6a प्लस 2b माइनस 17d डिवाइड बाय d की वैल्यू क्या होगी। अब बच्चों देखिए, इसमें मैं तभी निकाल पाऊंगा अगर मुझे ABCD की वैल्यू पता होगी। तो मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल है कि जो उसमें मुझे गिवन डाटा दे रखा है कि उसकी हेल्प से मैं इन वैल्यू को फाइंड कर पाऊंगा। अगर मैं करूंगा भी तो काफी टाइम लग जाएगा मेरा इन वैल्यू को फाइंड करते। ठीक है, तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि भाई मैं कैसे इस लेवल के क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व कर सकता हूं। क्लियर। तो अब देखिए, कुछ आप रेशियो पे देखिए, आपको इसकी वैल्यू दे रखी हुई है 3 और इसकी वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू स्टूडेंट क्या है, इसकी वैल्यू दे रखी है 7। ठीक है, मीनिंग यही होता है ना कि भाई जो आपको रेशियो दे रखी है इतने 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 पार्ट्स में है। तो कहने का मतलब कि अगर मैं 4 + 3 करूं तो ये इक्वलेंट टू क्या बनता है भाई, 7 बनता है। अगर मैं फर्स्ट 2 वैल्यूज को ऐड करूं तो वो उसका जो भी रिजल्ट होगा वो इक्वलेंट टू क्या होगा, थर्ड वाली वैल्यू से। ठीक है, तो इसी की हेल्प से अब मैं इसको सोल्व करूंगा कि इन दोनों को ऐड करूंगा और इक्वलेंट टू जो भी इसका रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, थर्ड वाली वैल्यू के इक्वल होगा। मुझे कैसे पता चला ये, मुझे रेशियो के बेसिस पे इसको पता लगा। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा, a माइनस 2b प्लस 8c प्लस b माइनस 3c प्लस 4d इक्वलेंट टू मैं किसके बराबर रखूंगा भाई, 4a प्लस 5c माइनस 7d के। अब इसको सोल्व करिए तो देखिए यहां पे सिर्फ a अकेला a रहने दीजिए। अब ये -2b, ये प्लस b है तो ये क्या बचेगा, -b आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये +8c है, ये -3c है, तो यहां पे क्या बचेगा, +5c। और यहां पे बच्चों क्या है, सिर्फ इक्वलेंट टू, यहां पे वैसे एज इट लिख देते हैं, बाद में कटिंग करते हैं। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन है उसकी कटिंग कर दो। देखो यहां पे भी 5c है और यहां पे भी 5c, इन दोनों को क्या करो, कट कर दो। और देखो यहां पे कोई कटिंग हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहां पे 4 है, यहां पे a कट के यहां पे सिर्फ क्या रह गया, मेरे पास 3a रह गया। अब देखिए यहां पे 4d है, इसको मैं अगर वहां पे ले जाऊं, उसको मैं यहां पे ले आऊं तो मेरे पास बचेगा -b प्लस 4d इक्वलेंट टू 3a माइनस 7d। मेरे पास लास्ट में ये बचा। ठीक है, सो अब देखिए बच्चों कि इसको मैं ऐसे करते हैं कि 6a2b। ठीक है, अब इसको मैं इस साइड पे ले जाता हूं, 4d ये हो गया प्लस 7d, तो 3a और यहां पे क्या बन गया मेरे पास b। मैं -b को उस साइड ले गया, 7d को मैं इस साइड ले गया। अब देखिए 4d प्लस 7d ये क्या बन गया स्टूडेंट, 11d, और ये मेरे पास 3a प्लस b। मुझे पता चल गया कि 11d की वैल्यू क्या है, 3a प्लस b है। अभी आप सोच रहे होगे कि इसकी जो भी हमने अभी तक फाइंड किया है तो इसको हम कैसे यूज करेंगे। देखिए अब स्टूडेंट, देखिए कि ये जो वैल्यू आपने फाइंड करी है इसको मैं कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन में पुट करूंगा। ठीक है, देखिए ये है 11d और मेरे पास वैल्यू है 3a प्लस b की वैल्यू है 11d। अब इसको स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये इसी नंबर का ये स्टूडेंट ट्वाइस है। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपली इसको पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 22d इक्वलेंट टू 6a प्लस 2b। तो मुझे सिंपल पता लग गया कि 6a प्लस 2b किसके इक्वलेंट है, 22d के इक्वलेंट है। तो सिंपल मैं ये सारी की सारी वैल्यू, ठीक है, तो मैं किस में फिल कर दूंगा भाई, इसमें फिल कर देते हैं। तो अब मैं 6a प्लस 2b की जगह, तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, 6a प्लस 2b की जगह लिखूंगा मैं 22d माइनस 17d जो एज इट वहां पे है, डिवाइड में बच्चों क्या करूंगा, d करूंगा। अब देखो 22 में से 17 गए तो क्या बचा मेरे पास 5d अपॉन d। d से स्टूडेंट d कट हो गया तो मेरे पास क्या आंसर आया फाइनली, तो मेरे पास आंसर आया भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वलेंट टू 5।
तो देखो भाई, हार्ड लेवल क्वेश्चन भी आप इजी वे में सोल्व कर सकते हो अगर आपके कंसेप्ट क्लैरिटी है, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस वही है कि भाई बिल्कुल बेसिक से लेके तो आपका एडवांस लेवल तक का जो भी हम टॉपिक करेंगे उस तक हम अप्रोच कर सकें। क्लियर? आप इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, सो देन हम वीडियो को फिनिश करते हैं। ओके गाइस, आपने पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा। सो ये थी हमारी रेशियो की आज पार्ट 2 था। सो पार्ट 1 हमने कल करा था, आज पार्ट 2 है। क्लियर? सो किसी को जितने भी स्टूडेंट आप देख रहे हो, किसी को कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक, या किसी को कोई भी क्वेरीज होगी रिगार्डिंग कोई भी आपने अगर एग्जाम को फिल करा, तो फील फ्री टू कॉल मी एट एनी टाइम। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो रही है, सो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।